नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दैनिक जीवन में घर में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के विषय में। हम प्रायः करके देखते हैं कि घर में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी समस्याएं लगी रहती हैं। किसी के घर में मन का ना लगना, उदासी, घर का माहौल गंभीर होना, कहीं लड़ाई झगड़े का वातावरण होना, किसी के घर में छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान का बार बार खराब होना, जैसे अनेक छोटी बड़ी समस्याएं आते रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन समस्याओं का क्या कारण बनता है और किन उपाय के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी छोटे छोटे ऐसे समाधान की जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे दैनिक जीवन में आने वाली ये छोटी बड़ी समस्याएं पूर्ण रूप से शांत हो जाएगी, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि देखने में तो ये समस्याएं छोटी लगती है, परंतु दैनिक जीवन में बराबर जब ये प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क को व्यथित और दुखित कर देता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि घर में क्या छोटी बड़ी समस्याएं बनी रहती है और इनका संबंध किन ग्रहों से है और इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किसी किसी घर में ऐसा देखते हैं कि घर के अंदर जाने पर मन उदास हो जाता है, मन निराश हो जाता है, वहाँ मन नहीं लगता है और यूँ कहें कि वहाँ का माहौल काफ़ी भारी महसूस होता है। यानी उत्साह उमंग की कमी उस घर में रहने वाले को देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति भी उस घर में जाता है वहाँ उत्साह उमंग में कमी महसूस करता है। बाहर कहीं दूसरे स्थान पर रहने पर जो व्यक्ति उत्साह उमंग से कार्य कर रहा है वह अपने घर में आने पर इस प्रकार के वातावरण का प्रभाव महसूस करता है। तो यदि आपके घर में भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो यह निश्चित मानिए कि यहाँ इस घर का गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने का निशान है। यदि गुरु के प्रभाव में कमी आ रही हो तो घर का माहौल कहीं ना कहीं भारी हो जाता है, घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। गुरु के इस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक दिन संध्या के समय, संध्या आरती करते समय एक घी का दीपक जलाकर पूजा स्थान पर अवश्य रखें। साथ ही साथ धूमन के रूप में यानी जलाने के लिए आपको गूगल का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा गूगल लेकर इसे जलाकर इसके धुएं को समस्त घर में दिखाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होती चली जाती है एवं घर का माहौल धीरे धीरे शांत होता है, घर में उत्साह उमंग देखने को मिलता है। दूसरा एक सामान्य समस्या है घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का बार बार खराब होना। ऐसा देखते होंगे कि किसी घर में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ, जब तक उसे बनवाया तब तक दूसरा खराब हो गया। यानी बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं। कभी पंखा, कभी कूलर, कभी बिजली के अन्य उपकरण धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, बार बार खराब होने लगते हैं। तो यह निश्चित मानिए कि इस प्रकार की समस्या अगर आपके घर में भी बनी हुई है तो यह राहु के अशुभ प्रभाव का संकेत देता है। राहु जब खराब हो जाता है तो राहु का सीधा संबंध इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी से होता है। घर में रहने वाले छोटे मोटे उपकरण राहु से सीधा संबंध रखते हैं। यदि ये उपकरण बार बार खराब हो रहे हो तो यह निश्चित मानिए कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक रूप से आ रहा है। राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए समस्त घर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें एवं घर के सुबह शाम संध्या आरती पूजा पाठ पे विशेष ध्यान दें। ऐसा करने से घर में बनने वाली राहु संबंधित अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाता है। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि लड़ाई झगड़े का वातावरण बन गया है, आपस में अनबन की भावना बन गया है। तो इसका सीधा संबंध मंगल के अशुभ प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। मंगल का जब अशुभ प्रभाव आपके घर पे पड़ता है तो घर का वातावरण कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि नित्य दिन या कम से कम मंगलवार के मंगलवार सुंदर कांड का पाठ अपने घर में अवश्यमेव करें। ऐसा करने से मंगल के अशुभ प्रभाव आपके घर से दूर होते चले जाते हैं, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। किसी किसी घर में ऐसा देखते हैं कि परिवार के सदस्य बराबर बीमार रहते हैं,
एक की बीमारी ठीक नहीं होती है, दूसरा बीमार पड़ जाता है। घर की जो आय है उसका अधिकांश हिस्सा रोग व्याधि के इलाज में लग जाता है। यानी घर में रोग व्याधि का डेरा बना रहता है। इसे अगर ज्योतिष शास्त्र में देखें तो इसका सीधा संबंध सूर्य के कमजोर होने से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य यदि कमजोर हो रहे हो तो घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक प्रभाव रखते हैं। सूर्य यदि आपके भी घर में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ 108 बार सुबह सुबह अवश्य करें। घर का कोई सदस्य प्रतिदिन पूजा के क्रम में पूजा स्थान पर बैठकर गायत्री मंत्र का 108 पाठ नियमित रूप से करें। साथ ही साथ आपको भगवान शंकर से जुड़ा महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इन दोनों मंत्रों के पाठ करने से घर में बनने वाले रोग व्याधि धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, घर की सुख समृद्धि बनने लगती है। और अंत में एक सामान्य समस्या पे चर्चा करेंगे कि घर के सदस्यों के पास धन की कमी बनने लगती है। यानी आय प्राप्ति के उपाय करने के बावजूद भी समुचित रूप से आय प्राप्त नहीं हो रहा हो, यानी घर का आय कम होने लगी, घर में आर्थिक संपन्नता जो बनी थी वह कम होने लगी। यानी विपन्नता, निर्धनता, गरीबी जैसे चीज आपके घर में दिखाई दे रही हो, यानी घर से लक्ष्मी माता रूठ गई। तो इसका सीधा संबंध शनि के अशुभ प्रभावों से जोड़कर देखा जाता है। शनि जब अशुभ प्रभाव देने लगते हैं तो जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट, गरीबी, धनहीनता जैसे चीजों को दे सकते हैं। यदि आप भी अपने घर में या अपने जीवन में इस प्रकार के परेशानी से प्रभावित हैं तो आपको चाहिए कि शनि शांति के लिए प्रतिदिन संध्या के समय एक घी का दीपक जलाकर तुलसी के नजदीक अवश्य रखें। यदि घर में तुलसी नहीं हो तो आपको चाहिए कि सर्वप्रथम घर में तुलसी लाकर अवश्य लगा दें और संध्या के संध्या इसमें आपको घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। साथ ही साथ शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि भगवान हनुमान जी का पूजा पाठ विशेष रूप से करें। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो शनि के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। धन के कमी और गरीबी आने के कारण शनि का जो प्रभाव बन रहा है उसे दूर करने के लिए एक अन्य उपाय की चर्चा की जाती है कि जो घर की आय है उससे कुछ पैसे निकालकर गरीब असहाय को दान अवश्य करें। दान करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि घर में बनने वाले छोटे बड़े समस्याओं का किन ग्रहों से संबंध होता है और उसे शांत करने के लिए, उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, निराकरण के लिए क्या उपाय करने चाहिए। यदि आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो हमें इन समस्याओं के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि इन उपायों को करने से कितना प्रतिशत आपको लाभ दिखाई देता है। यानी इन समस्याओं का जो समाधान इस वीडियो में बताया गया है उसके लाभ हानि पे चर्चा हमारे कमेंट में अवश्य कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पे आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।